पूरी दुनिया में हो रहा है। 1500 साला जश्न मनाने की पूरी दुनिया में तैयारी हो रही है। गलियां सज रही हैं, शहर सज रहे हैं, मदरसे, खानकाहें, मस्जिदें, दरसगाहें, सारी चीज़ें सजाई जा रही है। ज़ाहिर को सजाना तो है ही, लेकिन कमाल यह है कि बंदा अपने बातिन को भी सजाए, अपने घर में झंडी लगाए, अपनी गलियों में बरक़ी कुमकुमे जलाए, लेकिन उससे पहले अपने दिलों को इश्क़ रसूल से सजा ले। अपने सीनों को हसद, कीना, कुदूरत, जलन, दुश्मनी, अदावत, इन तमाम ग़िलाज़तों से अपने सीनों को पाक कर ले। आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि ज़ाहिरी खुशी भी मनाई जाए और जो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का हकीकी तकाज़ा है उस तकाज़े को फुलफिल किया जाए। इस माह मुक़द्दस में आका अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम किया जाए और उस पर अमल करने का सच्चे दिल से अहद किया जाए। माह रबीउन नूर की आमद से ही दुनिया में उजाला है। आका अलैहिस्सलाम की आमद की बरकत है कि आज इंसान इंसान कहलाता है। आज इल्म का उजाला पूरी दुनिया में फैला है। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत है। आज इंसान इंसान की परस्तिश नहीं कर रहा है, बल्कि इंसान अपने खालिक, अपने मालिक की परस्तिश कर रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने लोगों के सरों को खुदाई वाहिद के सामने झुकाने का पैगाम दिया। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी शैक्षणिक संस्थान कायम है, एहसान पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम का। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेसी, जमहूरियत कायम है, ये एहसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर की आमद से पहले बादशाह की पूजा होती थी। रियाया अपने बादशाह को पूजते थे और बादशाह के मरने के बाद उसका बेटा बादशाह बनता था। ये प्रथा पूरी दुनिया में कायम थी। हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा थी। आज से 100 साल पहले भी ये दस्तूर था कि एक इलाके का एक राजा होता था और उस राजे के धर्म का पालन लोग करते थे। वो राजा लोगों से सजदा करवाता था, यानी इंसान की बंदगी होती थी। आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस गलत रीति रिवाज का खात्मा कर दिया। सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया में कहीं किसी बादशाह की पूजा नहीं होती, चाहे अमेरिका हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे हिंदुस्तान क्यों ना हो, कहीं भी इंसान की पूजा, किसी बादशाह की पूजा नहीं होती। इस गलत रीति का खात्मा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। आज जमहूरियत कायम है दुनिया में, लोगों की राय से हाकिम चुना जाता है और वह हाकिम सारी दुनिया, वो हाकिम वो अपने मुल्क पे हुकूमत करते हैं। लोगों की राय से हुकूमत कायम होती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जमहूरियत अवाम की हुकूमत है, अवाम के जरिया है, अवाम के लिए है। इस हुकूमत की स्थापना इस्लाम ने की है। पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम का पहला खलीफा, आपका पहला जानशीन, आपका उत्तराधिकारी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, वो आपका बेटा नहीं था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खलीफा थे, आपके सहाबी थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम कायम किया, जुल्म को मिटाने के लिए उन्होंने कमज़ोरी का मुज़ाहिरा नहीं किया, बल्कि जालिमों के पंजे को तोड़ने के लिए भरपूर ताकत का मुज़ाहिरा किया।
बेशुमार फितनों को दफा किया, मानईन ज़कात के फितने को रद्द कर दिया, इर्तिदाद के फितने को दूर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह के हाथ में गन रहे तभी कोई काम हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर के हाथ में गन नहीं था, मगर एक इनर फोर्स थी, एक अंदरूनी ताकत उसके पास थी, एक रूहानी ताकत, सच्चाई की ताकत थी। सच्चाई की ताकत हमेशा जीतती है, हमेशा सच्चाई को जीत हासिल होती है। सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आज़म खलीफा बने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मोहम्मद इब्न अबू बकर वो खलीफा नहीं बने, उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान वो बादशाह ही बने, खलीफा नहीं बने। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। हज़रत उमर फारूक आज़म की शहादत के बाद लोगों ने कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को आप बादशाह बना दें। कहा नहीं, अब्दुल्ला इब्न उमर को मैं खिलाफत नहीं दूंगा। अवाम की राय से हज़रत उस्मान गनी चुने गए। एक एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया को इस्लाम ने दिया कि अवाम के जरिए हुकूमत चुनी जाए। तो लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से दुनिया को क्या मिला, हुजूर के आने के बाद दुनिया को क्या फैज़ मिला। फैज़ यही मिला कि इंसान की परस्तिश की जड़ें खोखली कर दी। एक आदमी को पूजा जाता था, इस मनहूस रस्म का खात्मा कर दिया। अब पूरी दुनिया में कहीं भी बादशाह को पूजा नहीं जाता है। बादशाह का बेटा भले ही बादशाह बन जाए, लेकिन बादशाह की परस्तिश नहीं होती है। बादशाह का मजहब थोपा नहीं जाता है। रियाया को आज़ादी है, वो चाहे जिस मजहब को कबूल करे। मजहब इस्लाम ने इस जंजीर को तोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इंसान की परस्तिश से हटाकर लोगों को खालिक़े इंसान की परस्तिश का रास्ता दिखाया। हुजूर की आमद से पहले कोई सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, और आज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग चांद को पूजते थे। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग किसी पत्थर के सामने खड़े होते थे। आज भी कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मिनिस्टर है, मगर उसके बावजूद एक कमजोरी है। या तो किसी दरख्त के सामने कोई खड़ा है, या कोई पत्थर के सामने खड़ा है, या कोई दरिया के सामने खड़ा है। एक अंधविश्वास है, एक साहब तवहुम परस्ती है, मनाज़िर फितरत की परस्तिश की जा रही। यानी जो जिस चीज में थोड़ी सी भी शक्ति देखी, उसके सामने लोग खड़े हो जाते थे, झुकते सजदा करते थे। पहाड़ बहुत ताकतवर है, उसको लोगों ने खुदा समझ लिया। चांद रात में दुनिया को रोशनी देता है, लोग उसको खुदा कहने लगे। सूरज अंधेरा को दूर करता है, लोग उसके सामने खड़े हो गए। नदी नाला उसके सामने कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोग समंदर के सामने खड़े हो गए, समंदर के सामने झुकने लगे। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है, मगर आज से 1400 साल पहले कसरत से ऐसा होता था। खुद खाने काबा जिसकी तामीर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम, उससे पहले फरिश्तों ने की। उस खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। हर कबीले का अपना अलग अलग बुत था। जो चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा खुदा बना लिया अपने मन से। किसी ने आटा से बुत बना लिया, जब तक चाहा उसको पूजा और जब चाहा उसे खा लिया। नफ्स की पूजा होती थी, ख्वाहिशात की पूजा होती थी। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, लोगों ने अपने डिजायर्स को खुदा बना लिया, लोगों ने अपने विशेष को खुदा बना लिया, लोगों ने अपनी तमन्नाओं को खुदा बना लिया। लोग ख्वाहिशात के गुलाम थे, जिसको जिसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट देखा उसको खुदा मान लिया। लेकिन आज हालात बदल गए। आज चांद की पूजा नहीं होती है, भले ही जलील किस्म के लोग करें अलग बात है, लेकिन आज चांद मौजूए तहकीक बना हुआ है। आज चांद की पर रिसर्च हो रही है, चांद पे आदमी पहुंच रहा है, चांद पे बस्तियां बनाने की कोशिश हो रही है। तो जिसको खुदा कहा जा रहा था, आज उस चांद पे तहकीक होती है कि चांद को अपनी रोशनी है
या ये चांद सूरज की रोशनी को मुस्तआर लेकर चमक रहा है। सूरज की पूजा होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज पे तहकीक हो रही है, सूरज पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। सूरज मोशनलेस है, गतिहीन है, या फिर सूरज गतिशील है? सूरज महवे गर्दिश है या सूरज साकिन है? लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले उसको खुदा कहा जाता था। जब खुदा कहा जाता था तो फिर रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं था। अध्ययन करना, शोध करना, खोज करना का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज उस सूरज पे तहकीक हो रही है कि सूरज है क्या, सूरज बड़ा है या जमीन बड़ी है। आज रिसर्च करने वालों ने बताया कि ये आसमान का सूरज जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है, जो हमारी निगाहों के सामने देखने में एक फुटबॉल गेंद जैसा लगता है, लेकिन वो जमीन से 1000 गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। इसलिए सारी दुनिया को सूरज रोशन करता है। अगर बंदा कोई सूरज के पास चला जाए, उसको ये पूरी जमीन एक जर्रा का 1000वां हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो जो मौजूए इबादत था, उसको इस्लाम ने मौजूए तहकीक बना दिया। जो टॉपिक ऑफ वर्शिप था, उसको इस्लाम ने टॉपिक ऑफ रिसर्च बना दिया। आज मरीख पे रिसर्च है, ज़ुहल और उतारत पे तहकीक हो रही है। आज लोग मंगल पे जाने की बातें कर रहे हैं। जब ये जमीन रहने के काबिल नहीं हो जाए, तो अब उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना तलाश किया जाए कि इंसान रहेगा क्या। चूंकि जमीन का टेम्परेचर हाई हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। क्यों? इस्लामी नजरिया यह है कि समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वअज़ल बिहार और फुज्जरत, आया है कुरान में कि जब समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर का पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। वअज़ल बिहार और सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, जब पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी, तो जमीन रहने के काबिल रहेगी? नहीं रहेगी। जमीन रहने के काबिल उस वक्त रहेगी जब टेम्परेचर मुनासिब हो, जिसमें मैं सांस ले सकूं, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद हो। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। जैसे मछली जब तक पानी में है जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल दे, मछली तड़प तड़प के मर जाती है। क्योंकि मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है। ये इंसान अगर पानी में घुस जाए तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी, इसको ऑक्सीजन खुली हवाओं में, खुली फजाओं में। तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसी का नाम तो कयामत है, उसी का नाम तो दुनिया का विनाश है। वही तो दुनिया का आखिरी दिन होगा। सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएंगे। वह जो में अशम्स वल कमर, कुरान कहता है सूरज और चांद ये दोनों आपस में मिला दिए जाएंगे। वह इज़्ज़ा शम्स कुव्विरत वह इज़्ज़ा नुजूमुन कदरत, जब सूरज को लपेटा जाएगा, जब सितारे झड़ पड़ेंगे, तो सारा सिस्टम तबाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। सवा नेज़े पे आफताब आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। कैसे रहेगा? वही क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब और किताब होगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तुमने जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। ये जो अभी अल्लाह ने छूट दिया है, ये सारी छूट उस वक्त निकाली जाएगी जब क़यामत का दिन होगा। इस सारी आजादी का लेखा जोखा वहां हिसाब देना होगा कि तुमने जो आज रातों रात जब मन चाहा इंस्टाग्राम पे थिरकते रहे, नाचते रहे, व्हाट्सएप यूट्यूब पे खेलते रहे, जवानी का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों का इस्तेहसाल किया, यानी मन की गुलामी की, जो मन में आता है कर रहे हैं। शरीयत की गुलामी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान की गुलामी नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए भेजा था ताकि बंदों को उसका मकसद हयात बता दिया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे पैदा होने का क्या मकसद है। यही बताने के लिए पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाते रहे और सारे पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर खातमुन नबीयीन पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आया।
यही मकसद है कि आप इंसान को बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है, बताया जाए कि सारी कायनात का खालिक मालिक एक है, उसने तुझको पैदा किया है, वही तेरे लिए सूरज और चांद बनाया है ताकि सूरज की रोशनी में कामकाज कर सको, वही जमीन बनाया है ताकि जमीन पे चलो भी और फसलें भी पैदा करो, जमीन पे मकान भी बनाओ, वही अल्लाह है जिसने तेरे सांस लेने के लिए हवाओं को पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसे तेरे जीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए आग को पैदा किया है, वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए मिट्टी बनाया, हवा बनाया, आग पैदा की, तुम्हारे लिए पानी बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए ताकि तुम जिंदा रह सको। और जिंदा क्यों रहो? ताकि अपने रब करीम की इबादत कर सको। और फिर चंद दिन ही दुनिया में रहना है, फिर उसके बाद इस दुनिया का विनाश होगा। फिर जब वो दुनिया कायम होगी कयामत, वहां तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको जो खाना दिया गया इसके बदले में तुमने क्या किया, तुमको जो अल्लाह ने कपड़ा दिया तुमने इसके बदले में क्या किया, तुमको जो अल्लाह ने जवानी दी तुमने इसके बदले में क्या किया, तुमको अल्लाह ने जो माल दिया इस माल के बदले में तुमने क्या किया, तुमको अल्लाह ने औलाद से तेरे कलेजे, तेरी आंख को ठंडक पहुंचाया, तुमने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई, तुमने इस नेमत का क्या हक अदा किया, अल्लाह ने तेरे रिश्तेदार बनाए, सोने का घर भी हमको जंगल में अगर अल्लाह दे दे मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आदमी को आदमी से करार मिलता है। अगर आपको 50 करोड़ रुपए दे दे और सोने का घर कोई जंगल में बना दे, आप एक दिन में वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि आप सांप के बीच नहीं रह पाएंगे, आप शेर के बीच नहीं रह पाएंगे, आप उल्लू और गीदड़ के बीच नहीं रह पाएंगे, आप इंसान के बीच ही रहेंगे। आप इंसान के बीच चाहे किराए का घर क्यों ना हो, चाहे मिट्टी का घर क्यों ना हो, मगर करार आदमी को आदमी के बीच में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है मैन इज सोशल एनिमल, ये इंसान सामाजिक प्राणी है। आदमी से तकलीफ भी पहुंचती है लेकिन आदमी से दिल को राहत भी पहुंचती है। मेरे घर में शादी हो, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। मेरे घर में कोई बीमार पड़े, लोग देखने नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। इसी इंसान से नफरत भी है कि उसका चेहरा नहीं देखें, वो मेरे जनाजे में नहीं आए, वो मेरे मरने के बाद मेरा मुंह नहीं देखे, वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आए, वो मेरे यहाँ के फंक्शन में नहीं आए। ये सारी चीजें चलती हैं लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता। इंसान के बगैर बंदा जी नहीं पाएगा। सोने का महल जंगल में काटने दौड़ता है, किराए का घर भी आदमी को सुकून और करार देता है, क्योंकि इंसान को इंसान से राहत है। तो पूछा जाएगा कि तुम्हारे कुंबे, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा परिवार था, इसके इस नेमत का तूने क्या हक अदा किया। ये जो हम लोग अपने मन के मुताबिक जी रहे, कौन मौलाना कौन मौलवी, जो जैसे चाहो जियो, जो मन में आ रहा है करो, जो जबान पे आ रहा है बोलो, जैसे जीना है जियो। ये अल्लाह ने फ्रीडम, आजादी दी है ताकि तुम जैसे चाहो जियो। अमल माशीत, हदीस में आया है कि डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुम्हारे मन में आता है, अलबत्ता याद रखना जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए, तुझको अल्लाह ने पैदा किया। तेरी बुनियाद बहुत कमजोर है। एक नापाक कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकलकर मां के यूटेरस बच्चादानी में पहुंचता है, उसी नापाक कतरे से तुम पैदा हुए हो। इस बात को कभी मत भूलना। मां का माहवारी खून रोक कर मां की बच्चादानी में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया गया, इस बात को मत भूलना। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई जगहों पे हमारी पैदाइश का जिक्र किया है। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। क्योंकि बंदा गौर व फिक्र नहीं करता है, सोचता नहीं है, इसीलिए सोचता है कि बस ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे, मरने के बाद सड़ जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वहां कोई पूछ नहीं होगी कि तुमने दुनिया में किस तरह की जिंदगी गुजारी। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल की तरह करेंगे जैसे अभी लोग पागल की तरह कर रहे हैं। न खाने का कोई उसूल है, न सोने का कोई उसूल है, न जागने का कोई उसूल है। अपने मन के हिसाब से जो चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा, जब चाहा जैसा चाहा किया। शादी में 70 साल की औरतें नाच रही हैं, ये क्या तमाशा है साहब। लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब ज्यादा पी रहे हैं, ये क्या तमाशा है। एक मालदार आदमी 10,000 आदमी को खाना खिला रहा है वलीमा में,
मेरे जैसा गरीब आदमी भी उसका मुकाबला करने के लिए भीख मांग के 5,000 आदमी को वलीमा खिला रहा है, क्या मतलब है? यानी बंदा ये नहीं सोचता है कि उसके मालदार है, उसके पास दौलत है, वो दौलत का इस्तेमाल करके उन्होंने वलीमे में 5,000 आदमी को खाना खिला दिया। मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्यों नहीं मस्जिद में 5 आदमी के बीच में अपनी बेटी का निकाह कर दूं? मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्यों नहीं बस सिंपल सादे ढंग से मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं? नहीं, एक मुकाबला करना है, उसके कपड़े का मुकाबला, उसकी गाड़ी का मुकाबला, उसके घर का मुकाबला। वो शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया है तो हम भी लेके जाएंगे। वो घर बनाया है, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन किया है तो हम भी करेंगे। वो अपने घर में झूमर लगाया है तो हम भी लगाएंगे। वो अपने घर में सोफा लगाया है तो हम भी लगाएंगे। चाहे पैसा रहे ना रहे, चाहे इंस्टॉलमेंट पे लाना हो, मगर सामान लाना है। वो घर में एसी लगाया है तो हम भी लगाएंगे। ये नहीं जानता कि सबका चेहरा अलग अलग है, सबकी आंखें अलग हैं, सबकी जबान अलग है, सबकी नाक अलग है, सबकी हाइट अलग है, सबका रंग, सबका कलर अलग है, सबका खानदान अलग है, सबकी नस्ल अलग है। जब अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है तो अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया है, अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया है, अल्लाह ने किसी को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने किसी को बदसूरत बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी है। वमीन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। कुरान में आया है कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया बगैर खंबे के, अल्लाह ने जमीन पैदा की, अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग के इंसान पैदा किए, अल्लाह ने मुख्तलिफ जबान बोलने वाले इंसान को पैदा किया। एक आदम की औलाद है, हजारों जबान लोग बोल रहे हैं। एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है इंसान। आदमी का मतलब आदम से आदमी है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारे आदमी। तो आदम अलैहिस्सलाम एक हैं, लेकिन उनकी औलाद हजारों जबान बोली, कोई फ्रेंच, कोई डच, कोई लैटिन, कोई इंग्लिश, कोई कन्नड़ा, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई गुजराती, कोई असमिया, कोई कश्मीरी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत। बेशुमार जबानें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक बाप की औलाद डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक बाप की औलाद कई कलर की, यानी कोई गोरा, कोई पीला, कोई साफ बिल्कुल प्योर व्हाइट, कोई गंदमी रंग का, और कोई नाटा, कोई ठगना, कोई बहुत लंबा, कोई मोटा। ये एक बाप की औलाद, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो अल्लाह कितना अजीम है जो एक बाप एक माँ से हजारों जबान बोलने वाली औलाद पैदा कर दी है। एक माँ एक बाप से हजारों रंग के लोगों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। वमीन आयात ही, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां हैं, उसकी कुदरत की निशानियां हैं कि मुख्तलिफ जबान मुख्तलिफ रंग के लोगों को पैदा किया। वो अल्लाह है जो बगैर खम्बे के आसमान पैदा किया। अल्लाह चाहे तो आसमान जमीन पे गिर जाए, सारे लोग पिस जाएं। जितने शराबी, कबाबी, पापी, नाचने गाने वाले, गीबत करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, माँ बाप को सताने वाले, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाले, अत्याचार करने वाले, दूसरों की जमीन हड़पने वाले, दो अपने नेक लोगों को जलील करने वाले, बुरों का साथ देने वाले, शराब पीने वाले, सूद खाने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले, सबों को अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में पीस दे। लेकिन चूंकि अल्लाह पीसेगा नहीं, अभी ये दुनिया में काम की आजादी अल्लाह ने दी है। जैसे अल्लाह ने जमीन दी, आसमान दिया, उसी तरह हमारी उम्र को फिक्सेड कर दिया। तुम्हें 10 साल जीना है, तुम्हें 50 साल जीना है, तुम्हें 70 साल जीना है, तुम्हें 80 साल जीना है। 80 साल से 80 सेकंड आगे नहीं जाओगे तुम, 70 साल से 70 मिनट आगे नहीं जाओगे, 50 साल से 50 सेकंड आगे नहीं जाओगे। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, सबका फिक्सेड टाइम है। बूढ़ा बाप रह गया, 18 साल का जवान बेटा चला गया। साहब बूढ़ा शौहर रह गया, 25 साल की बीवी चली गई। अपने मन के मुताबिक नहीं होता है, सारा फैसला हो चुका है। मखलूक की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर को लिख दिया। कौन कहां मरेगा, कौन कितनी रोजी हासिल करेगा, कौन गरीब होगा, कौन मालदार होगा, कौन कितना जिएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादिर अल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना। 50,000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। आज लोग इसीलिए जहर खा रहे हैं कि तकदीर पर विश्वास नहीं रहा। आज लोग इसीलिए फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं रहा।
अपने मन के हिसाब से अगर कामयाबी नहीं मिली तो जहर खा के मर गया। बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चला तो फांसी के फंदे पे लटक गया। पढ़ाई करने के लिए कोटा गए, राजस्थान गए, अगर कामयाब नहीं हुए तो जहर खा के मर गए। सोचा था कि हम एक शानदार आलीशान घर बनाएंगे, घर नहीं बना तो जहर खा के मर गए। आप रोजाना सुनते होंगे कि फला अरबपति जहर खा के मर गया। पटना का एक खरबपति अपने बाल बच्चों समेत खुदकुशी कर लिया। बंबई का एक फिल्म का एक्टर वो खुदकुशी कर लिया। एक 30 साल की खूबसूरत खातून जिसको लाखों दीवाने देखने के लिए बेताब रहते थे, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से बाहर निकल रही है। ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक जहर नहीं खाता है, ऑटो चलाने वाला जहर नहीं खाता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पे चश्मा बेचने वाला और बच्चों का कपड़ा बेचने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों के छप्पर पे छावनी करने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों की गाड़ी ड्राइव करने वाला 5,000 10,000 कमाने वाला वो जहर नहीं खाता है। जहर खाता है कौन? करोड़ों रुपए कमाने वाला। जहर खाता है कौन? जिसका बाप लाखों रुपए खर्च करके उसको दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है। जहर खाता है वो जो इलेक्शन में हार गया, करोड़पति। जहर खाता है वो जिसकी बेटी गैरों के साथ भाग गई, फांसी के फंदे पे लटकता है वो। 4 बच्चे की मां दूसरों के साथ भाग गई है, शौहर अब जहर न खाए तो क्या खाए। एक आदमी हज करने गया, उसकी बीवी को वहां का एक ड्राइवर उसको साहब लूट भाग गया लेकर, वो साहब जहर खा वो फांसी के फंदे पे लटक गया। यानी मामूली किस्म के लोग जहर नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं पैसे वाले। क्यों? इसलिए उसको वो चाहता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं, क्यों नहीं होगा, नहीं हुआ तो जहर खा लिया। जबकि अल्लाह की तकदीर पर भरोसा के अल्लाह ने तकदीर लिख दिया। जफल कलम खुश्क हो चुका है, जो होने वाला है सब कुछ लिखा जा चुका है। आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के महबूब ने सारी खबरें दे दी हैं। फ़अख़बरना बिमा काना वमा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़ियामा। जो चीजें होने वाली हैं और जो हो चुकी सबकी खबर पैगंबर आज़म ने दे दिया। यहां तक कि एक परिंदा पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने अता फरमा दी। वो दुनिया में सारी चीजें हो रही, अल्लाह तबारक व तआला सब लिख दिया। ये तकदीर पर विश्वास आदमी को हौसला देता है, तकदीर पर विश्वास आदमी को डिस्ट्रेस से बचाता है, तकदीर पर विश्वास करने से आदमी सुसाइड से बचता है। नहीं, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। चाहे कारोबार में नुकसान हो जाए, चाहे जवान बेटा मर जाए, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे आदमी इलेक्शन में हार जाए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में ये बात पिला दें कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की है, वही सारी कायनात को चला रहा है, वही हमें मौत देगा, वही हमें फिर दोबारा जिंदा करके कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा। वो हमारी उम्र के बारे में हिसाब लेगा, वो हमारे माल के बारे में हिसाब लेगा। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हदीस में आया है कि बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे न कर लिया जाए। आका फरमाते अन उमर ही फीमा अफना, यानी बंदे से सवाल होगा कि बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। सिर्फ दौलत कमाने में, सिर्फ किसी एक औरत को हासिल करने में, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने में, किस काम में? ये बहुमूल्य जिंदगी अगर अल्लाह आंख की रोशनी ले ले, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी वह रोशनी वापस नहीं आएगी। जो अंदर में रग सूख जाती है उसका इलाज अमेरिका के डॉक्टर के पास भी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये हो सकता है, आंख में पानी उतर गया, आंख में छाले पड़ गए, इसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है, ये तो हो सकता है। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी बीमारी वापस नहीं आएगी। तो जो अल्लाह इतनी जबरदस्त नेमत दी कि मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं, क्या मतलब? इस नेमत का सवाल नहीं होगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। ठंडे पानी का सवाल होगा, ठंडी हवा एसी का सवाल होगा, फ्रिज का सवाल होगा, गीजर का सवाल होगा, एक दस्तरखान पे 50 टाइप के खाना खाने का सवाल होगा, सब सवाल होगा।
कि तुमने मेरी दुनिया में रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? पैदा तुमको मैंने किया था या शैतान ने किया था? रोजी तुमको मैं दे रहा हूं या शैतान ने दिया था? मैं तुझको बाल बच्चे मैंने दिया है या शैतान ने दिया है? तो तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? तुमने खाने में शैतान की पैरवी की, तुमने कपड़ा पहनने में शैतान की पैरवी की, तुमने घर मकान की तामीर में तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने पीने में शैतान की पैरवी की, तुमने ख्वाहिशात की तकमील में शैतान के रास्ते को तुमने चुना, रहमान के रास्ते को क्यों नहीं चुना? रहमान ने जो अपना महबूब भेजा है, तुमने उसके रास्ते को क्यों नहीं चुना? कुरान करीम में सारी चीजें खोल खोल कर बता दी गई हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे शादी ब्याह करना है, सारी चीजें कुरान में है। जो कुरान में है उसकी तशरीह हदीस में मौजूद है। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या मना किया गया है, क्या करने का हुक्म दिया गया है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। वो मार्ग दिखला दिया गया है कि इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। हुजूर ने एक लकीर खींच दी, उस लकीर के चारों तरफ बहुत सारी लकीरें खींच दी। आका फरमाते हैं इन सारी लकीरों पे शैतान बैठा है और ये है सीधा रास्ता, मेरा रास्ता। इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। इस शैतान के रास्ते पे मत चलना, इस सीधे रास्ते पे चलना। यहां अक्सर लोग शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। शैतान ने जो पढ़ाया है वही पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि शराब पीने से लंग्स खराब होता है, शराब पीने से आदमी की अक्ल खराब होती है, शराब पीने से एक आदमी अपनी बीवी और अपनी मां में फर्क पैदा करना छोड़ देता है। एक शराबी हराम और हलाल की तमीज खो बैठता है। शराबी पेशाब और शरबत का फर्क मिटा देता है। शराबी भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग पानी से ज्यादा सस्ती शराब को बना दिया। अगर शराब पर किसी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, अब चोरी छुपे शराब पी रहा है। बिहार में गवर्नमेंट ने शराब पर पाबंदी लगा दी। अब ये देखें, कोई खेत के रास्ते से शराब की बोतल ला रहा है, कोई साहब गाड़ी के अंदर साहब टायर में छुपा के शराब ला रहा है, कोई साहब रात के सन्नाटे में पुलिस वाले को 50-100 रुपए देके शराब लेके जा रहा है, कोई शराब पीने के लिए बिहार से बाहर जाके 2-4 दिन गुजार के शराब पी के आ रहा है। ये बताएं कि जिस शराब से अक्ल साइल होती है, जिस शराब से फेफड़ा खराब होता है, जिस शराब से कैंसर का मर्ज होता है, जिस शराब से न भूख मिटती है न प्यास बुझती है, उस शराब के पीने के लिए आदमी अपने स्टेट से बाहर जा रहा है। उस शराब के पीने के लिए दिन भर जो गाड़ी कमाई करके 1000 रुपए कमाया था, उस 1000 रुपए में 500 रुपए शराब पे खर्च कर रहा है। ये शैतान का रास्ता, ये सारे रास्ते शैतान के हैं। वो सारे रास्ते जो आजकल फेसबुक का रास्ता, इंस्टाग्राम का रास्ता, व्हाट्सएप का रास्ता, यूट्यूब का रास्ता, ये साहब न्यूज चैनल का रास्ता, दिन दिन पर बैठ के टेलीविजन के स्क्रीन पे निगाहें जमाना है। वहां जिस तरह का लिबास पहनने के लिए, जिस तरह की बोली बोलने के लिए, जिस तरह प्यार मोहब्बत इश्क की कहानी कहने के लिए, जिस तरह शादी ब्याह में पीला कपड़ा पहन के मेहंदी की रस्म करने के लिए, यानी जो जो स्क्रीन पे देखा जाता है, वैसा चश्मा, वैसा जूता, वैसा कपड़ा, ये सब लोग कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए भेजा है ताकि महबूब की पैरवी की जाए। महबूब की पैरवी में नजात मिलेगी, महबूब की पैरवी में सीने को सुकून मिलेगा, महबूब की पैरवी में औलाद में फरमाबरदारी मिलेगी, महबूब की पैरवी से पड़ोसी का प्यार मिलेगा, महबूब की पैरवी में सब कुछ मिलेगा। यानी नींद की राहत मिलेगी, औलाद की फरमाबरदारी मिलेगी, रोजी में बरकत होगी, नींद में राहत होगी, रिश्तेदारों का प्यार मिलेगा, दुनिया में सुकून चैन करार मिलेगा। और बंदा जब मर के उस ना खत्म होने वाली दुनिया में पहुंचेगा, चूंकि इस दुनिया का तो यौम इख्तिताम है, मरने के बाद जिस दुनिया में जाता है उसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है। वो एंडलेस लाइफ है जहां खरबों अरबों महासंख्यों साल रहना है। तो दुनिया का करार भी मुस्तफा की गुलामी से मिलता है और मरने के बाद की जन्नत भी मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह ने रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है, क्यों बनी है यह जमीन, क्यों बना है ये आसमान, क्यों बने हैं ये सूरज और चांद, क्यों तुम मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, तेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है। आखिर वह कौन है जो अपनी मर्जी चलाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत देने नबी आते हैं, कयामत का पता बताने नबी आते हैं,
हराम और हलाल का फर्क सिखाने नबी आते हैं, हमें एक हद में रहने का रास्ता बताने पैगंबर आते हैं, एक लिमिट देते हैं कि तुम्हें इसी हुदूद में जीना है, इससे बाहर नहीं जाना है। यही बताने के लिए पैगंबर आए, सारे पैगंबर आए और आखिर में सारे पैगंबरों के सरदार आए। अब इसके अलावा अब कोई दूसरा पैगंबर क़यामत तक नहीं आने वाला है। अब कोई नया नियम नहीं आने वाला है, जीने की कोई नई थ्योरी नहीं आने वाली है। अब कोई और दूसरा पैगाम लेके पैगंबर नहीं आने वाले हैं। अब उसी पैगंबर का कलमा आम करना होगा, उसी पैगंबर की तालीमात को आम करना होगा। ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि मुस्तफ़ा की तालीमात को आम करें, क्योंकि इससे बेहतर तालीम कोई हो ही नहीं सकती है, इससे बेहतर सिस्टम कोई दे ही नहीं सकता है, इससे जबरदस्त मार्गदर्शन कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे दुनिया का कोई वैज्ञानिक 1000 साल तक दिमाग जला के वो जो चाहे कि मैं मुस्तफा के तरीके से सुपीरियर तरीका मैं दुनिया को दे दूं, इट कांट, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पैगंबर आखिर ज़मान बन के मुस्तफा आ गए। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए जीने का जो सबसे सुपीरियर मेथड हो सकता है वह मेथड लेके मुस्तफा आ गए। जिस सबसे जबरदस्त नुस्खे कीमिया लेकर कुरान करीम लेके मुस्तफा आ गए। अब कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं होगी। वह तौरेत के मानने वालों ने तौरेत में तहरीफ कर दी, इंजील के मानने वालों ने इंजील में तहरीफ कर दिया, जबूर के मानने वालों ने जबूर का प्रोटेक्शन नहीं किया, उसमें अपने मन से अपनी बातें घुसेड़ के उसको बदल दिया। लेकिन कुरान करीम लेकर मुस्तफा आया है। अब दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम के हर्फ को बदल नहीं सकती है। बदलने वाला वह खुद मुक्की खाएगा, बदलने वाला वो खुद सलील और रुस्वा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत कुरान में तहरीफ नहीं कर पाएगी, चाहे बड़ा से बड़ा स्कॉलर हो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो। कोशिशें बेशुमार हुई हैं, मगर सबको मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका जलील हुआ है। उन्होंने एक किताब लिखवाई थी अपने बड़े बड़े स्कॉलर के जरिया, ताकि लोग कुरान छोड़कर ये किताब पढ़े, लेकिन वो किताब हवा हो गई, लोगों ने इसे थूक दिया। नहीं, अगरचे बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, मगर लोगों ने उसे नकार दिया। क्यों? दिल बदलने वाला अल्लाह है, दिमाग में बात डालने वाला अल्लाह है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। न कोई अरबी दाई से बदल सकता है, न कोई अंग्रेजी का एक्सपर्ट इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक को याद करना इतना आसान बना दिया है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों के बच्चे हैं जो पूरा कुरान जबर जेर के साथ अपने सीने में उसे महफूज कर लिया है। लोगों ने प्रेस के कुरान को लोगों ने जला दिया। अभी भी अमेरिका का एक जानवर, उन्होंने कुरान को जलाने की कोशिश की, कहा इस किताब से फितना पैदा होता है। वो अपने यहां का मंत्री कहलाता है, लेकिन हमारी निगाह में वो जानवर और कुत्तों से बदतर है। वो क्या समझा कि कुरान की एक प्रति जला देंगे तो कुरान पाक दुनिया से खत्म हो जाएगा। उस खसीस और गजील को मालूम नहीं है कि अगर कुरान के जितने नुस्खे दुनिया में परेज से छपे हैं, सारे नुस्खों को मिटा दे, उसके बाद भी कुरान करीम मिटेगा नहीं। क्यों? कुरान पाक किताब की शक्ल में परेज से छप के जो नुस्खे मौजूद हैं, उससे ज्यादा नुस्खा अल्लाह ने मुसलमानों की सीने में महफूज फरमा दिया। करोड़ों बच्चे मुसलमानों के हैं जो पूरा कुरान गेट बाई हार्ट कर लिया है। वो फिर उसी अपनी याकाश्त से कुरान पाक को दोबारा उसे प्रिंट करके प्रेस से छपवा सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब कोई ताकत इसको मिटा नहीं पाएगी, चाहे कोई डेनमार्क वाला कोशिश करे, चाहे अमेरिका वाला कोशिश करे, चाहे हिंदुस्तान के चंद शरीर बेलगाम बदतमीज कोशिश करें, हम कुरान पाक की तालीम को बंद कर देंगे। तुम मदरसे में ताला लगा सकता है, तुम मदरसे को बंद कर सकता है, लेकिन इस्लामी तालीमात को बंद नहीं कर पाएगा। तुम माइक पे पहरा लगा सकता है, लेकिन इस्लामी आवाज को दबा नहीं सकता है। माइक बंद हो जाए मगर तसदाए तकबीर को दबा नहीं पाएगा, कुरान पाक की तालीम को दबा नहीं पाएगा। इसलिए ताला लगाना छोड़ दे। कुरान पाक में जो पैगाम है, इस पैगाम को आम कर। तुमने शराब मिटाने की कोशिश की, लेकिन शराब नहीं मिटा पाए। तुमने शराब मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटा पाए। शराबी बढ़ते चले गए। अब कम से कम इस्लामी कानून को तो नाफिज कर दे। अगर इस्लामी कानून नाफिज हो गया, इस्लाम का पैगाम नाफिज हो गया, तो शराब उसी तरह बंद हो जाएगी जिस तरह मक्का के लोग शराब पीते थे। इस कदर शराब पीते थे कि पानी से ज्यादा शराब पीते थे, उनके मुंह में हमेशा शराब रहती थी। लेकिन इस्लाम ने दिल बदल दिया, मुस्तफा की सोहबतों ने सोच बदल दी।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसी अरब के जंगलियों को, उस अरब के बद्दुओं को, उस अरब के शराबियों को इस तरह उसके जीने का अंदाज बदल दिया कि जैसे कहा कि शराब पीना हराम है, लोगों ने शराब के मटके तोड़ डाले, लोगों ने शराब के जाम तोड़ डाले। जिसने मुंह में तक शराब ले गया था वहीं से उल्टी कर दी। गिलास में शराब थी, गिलास को उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुस्तफा ने दिल बदल दिया। अब जब दिल में अल्लाह का डर बैठा दिया, तुझे कहा अल्लाह का पैगाम है कि अब शराब पीना हराम है, लोगों ने हाथ के गिलास फेंक डाले, मटके तोड़ डाले। आया है किताबों में कि मदीने की गलियों में इस तरह शराब बह रही थी नालियों में, जिस तरह बरसात के जमाने में नालियों में पानी बहा करता है। इसलिए जबरदस्ती शराब नहीं रुकेगी, डंडे से शराब नहीं रुकेगी। शराब को रोकने के लिए दिल बदलना होगा, सोच बदलना होगा, जहनियत बदलनी होगी, अल्लाह का डर बिठाना होगा। अगर बंदा सिर्फ हाकिम से डरता है तो हाकिम जब तक सामने है तब तक वो शराब से बचेगा, लेकिन हाकिम नहीं है वो बंद कमरे में शराब पिएगा। बंदा जब तक पुलिस से डरता है, पुलिस सामने है, शराब नहीं पिएगा, लेकिन पुलिस सामने से हट गई ये तन्हाई में शराब पीने लगेगा। दिन के उजाले में पुलिस से डरते हुए, पुलिस के अमलों से डरते हुए, हाकिम से डरते हुए, कोर्ट कचहरी से डरते हुए, समाज के लोगों से डरते हुए शराब पीना छोड़ देगा। लेकिन रात के सन्नाटे में जहां न पुलिस है, न हाकिम है, न बाप है, न भाई है, न समाज के लोग हैं, वहां तो वह पिएगा। इस्लाम ने यही कारनामा अंजाम दिया है कि इस्लाम ने सोच बदल दी है कि आदमी के दिल में अल्लाह का डर बिठा दिया है कि मेरा रब है जो मुझे पैदा किया है, वो हमको देख रहा है, वो हर स्याह सफेद को देखता है, वो उसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। कुरान की सबसे बड़ी आयत ये आयतुल कुर्सी, जिसमें कहा गया वो अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है, वही है जो सारी कायनात को संभाले हुआ है। उसके लिए जमीन आसमान के निजाम को संभालना कोई मुश्किल नहीं है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। वही है बुलंद वाला, वही अजमत वाला रब है, यानी वही रब है जिसने मुझको पैदा किया है। मैं 50 मंजिला होटल में रहूं, या मैं झोपड़ी में रहूं, या मैं बांस के खेत में रहूं, या मकई के खेत में रहूं, या धान के खेत में रहूं, या मैं दिन के उजाले में रहूं, या रात के सन्नाटे में रहूं, इस्लाम इसी सोच को पैदा करना चाहता है कि तेरा खुदा तुझको देख रहा है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। जो कुछ तू करता है अल्लाह देखता है। यही फिक्र मुस्तफा ने लोगों के दिल में बिठा दिया, और जब बिठा दिया फिर वही हुआ। दिन के उजाले में शराब पीने वाला वह रात के सन्नाटे में भी शराब छोड़ दिया। दिन के उजाले में ज़िना करने वाला वह रात के अंधेरे में भी ज़िना करना छोड़ दिया। और फिर जो खुद सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा था, अब वह गुनाहों को मिटाने का प्रचारक बन के सामने आ गया। कहा गया खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो जंगली थे, वो अरब जो मर्डरर थे, वो अरब जो हत्यारा था, वो अरब जो प्रतिज्ञा भंग करने वाला था, वो अरब अंदर से बाहर से पूरी दुनिया के लिए मॉडल कैसे बन गए। एक मुस्तफा ने 1,24,000 अपने कलमा पढ़ने वाले अपने गुलामों को छोड़ के इस जाहिरी हया से पर्दा फरमाकर अपनी कब्र अनवर में जलवागर हो गए। उसके बाद देखा कि मेरा गुलाम क्या कर रहा है, सिद्दीक क्या कर रहा है, उमर क्या करेगा, उस्मान क्या कर रहा है, अली क्या कर रहे हैं, हसन हुसैन क्या कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या कर रहे हैं, अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं। 1,24,000 सहाबा को छोड़ के मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमाए और क्या कहा, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्ते पे आ जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक आदमी 25 साल में भी किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। हम मदरसे में 20 साल पढ़ते हैं, हमें अच्छे ढंग से फर्राटे से अरबी बोलना नहीं आता है। हम 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 24 घंटे फर्राटे से मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर मुझको अरबी आ भी जाए तो अरबी में बेशुमार ब्रांचेज हैं, हम हर ब्रांच का एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। कोई नहव का एक्सपर्ट बनता है, कोई सर्फ का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे मानी इल्मे बदी का एक्सपर्ट बनता है, कोई फिक्र का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे हदीस का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे जुफर का एक्सपर्ट बनता है। एक बंदा
सारे फन का माहिर नहीं हो सकता है, वह तमाम फनों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो हमें एक्सपर्ट बनने में 20 साल लग जाते हैं, हमें एक्सपर्ट बनने में 25 साल लग जाते हैं, हमें फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए 40 साल लग जाते हैं, हमें किताब लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें 20 साल लग जाते हैं, हमें साहब एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए हमें 50-60 साल की जिंदगी दरकार होती है, कामयाब जिंदगी, कामयाब पॉलिटिशियन बनने के लिए। लेकिन ये बताइए कौन सी दरसगाह थी, कौन सी निगाह थी? कलमा पढ़ा, चंद दिन रहा, निगाहों से निगाहें मिली, उसके बाद मुस्तफा ने उसे एक्सपर्ट बना दिया। क्या? फन्ने हर्ब का माहिर उसे बना दिया, उसे यमन का काजी बना के भेज दिया। और आज बिल्कुल सबसे आखिरी दर्जे का सहाबी, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जिसने भी मुस्तफा को हालत ईमान में देखा और जिसका भी इंतकाल वसाल हालत ईमान में हो गया, सारे सहाबा जन्नती है। अब तुम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद कोई थर्मामीटर और लेकर के कोई मेजरमेंट लेके ये नापने की कोशिश मत करना कि फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला को इस इल्म की कमी नहीं है, फला में ये खराबी है, फला को ये करना था, फला को वो करना था। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला ये कमजोर उस चूटी की जमात के लोगों को जो सबको मुस्तफा ने माहिर बना दिया है। असहाबी कन्नजो, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है। ये नहीं कहा कि अबू बकर सितारों की तरह है, सिर्फ उसकी पैरवी करना। उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। नहीं, सारे सहाबा सितारों की तरह है। वो मुस्तफा की जात थी, जिसने जिसके करीब जो भी आया उसे सितारा बना दिया, उसे चमकीला बना दिया। वो खुद अंधेरे में डूबे थे, मगर मुस्तफा ने ऐसा उजाला कर दिया कि वह खुद दूसरों के लिए मॉडल बन गए, वह कायनात के लिए उजाले के प्रतीक बन गए, वह रोशनी का भंडार, रोशनी का प्रकाश वाहक बन गए। यानी एक बार मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने वो पिला दिया कि वह अपने फन का एक्सपर्ट और माहिर बन गए। इसीलिए कहा गया है, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाती आला। सहाबा, सारे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी जिंदगी को अपने लिए आप मॉडल बना लें, सबकी जिंदगी में नूर नजर आएगा, सबसे रोशनी मिलेगी, सबसे हिदायत मिलेगी। अब अगर कोई सहाबा में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तिस्ना कर दे, उनको सहाबी ना माने, उनको अपने मन के हिसाब से कुछ कहे, वो जाए जहन्नम में जाए। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। मगर हमारा अकीदा महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुदा की ज़ात पे ईमान रखते हैं, हम मुस्तफ़ा पे ईमान रखते हैं, हम मुस्तफ़ा के अहले बैत से प्यार करते हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे सहाबा से प्यार करते हैं, हम तमाम अहले बैत से प्यार करते हैं, हम हजरत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को हिर्ज़े जां बना के रखते हैं, हम औलिया सालिहीन से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम अइम्मा से प्यार करते हैं, लेकिन इमाम आज़म की पैरवी करते हैं। ये तरीका आज की तारीख में किसने हमें दिया है? आज इस उजाड़पन के जमाने में जो जिसको चाहा उसकी पैरवी की और गुमराह हो गया। कोई नाचने वाला, तबला बजाने वाला मदारी सामने आता है, वह यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोलता है और वह मदारी वाला काम करता है। अब बहुत सारे लोग उसकी डुगडुगी को देखकर उसकी पैरवी करके तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उसी मदारी में से एक मदारी मोहम्मद अली इंजीनियर नाम का, मोहम्मद अली मिर्जा नाम का इंजीनियर, वह पाकिस्तान का वो मदारी था। वह कुछ भी नहीं था, बोलता न देवबंदी है, न बरेलवी है, न कादियानी है, न शिया है, न सुन्नी है। यानी एक अलग ही फिक्र दुनिया में आम कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हजारों लाखों लोग उसका फॉलो कर रहे थे। वो कभी पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है, कभी सहाबा के खिलाफ बोल रहा है, कभी गौसे आजम के खिलाफ बोल रहा है, कभी तरावी की नमाज के खिलाफ बोल रहा है, कभी अजान के खिलाफ बोल रहा है। अब उसके फॉलोवर हिंदुस्तान में लोग हो गए। लोग हिंदुस्तान उसकी चिकनी चपड़ी बातों को सुन, डुगडुगी बजाता है, मदारी जैसी बातें करता है, लोग मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में जहां बेशुमार मदारी मौजूद है, हमारे दीन का डाका डालने वाले, मुस्तफा ने क्या कहा, ये सीधी लकीर है। यहाँ ये रास्ते, बहुत सारे रास्ते निकले हैं, हर रास्ते पे है शैतान। किसी रास्ते पे कोई नजदी बैठा है, कोई वहाबी बैठा है, कोई देवबंदी बैठा है, कोई कादियानी बैठा है, कोई नेचरी बैठा है, कोई चकलालवी बैठा है, कोई मदारी बैठा है, कोई अहले कुरान बैठा है, कोई अहले हदीस बैठा है। यानी हर रास्ते पे ये बीच का सीधा रास्ता मसलके अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है, यही है जन्नत का रास्ता। इस जमाने में जो भी आला हजरत से करीब होगा वह मदारी नहीं बनेगा, वह चकलालवी नहीं बनेगा, वह राफिजी नहीं बनेगा, वह कादियानी नहीं बनेगा,
वो किसी इंजीनियर के पीछे पागल नहीं होगा, वो किसी डॉक्टर के पीछे पागल नहीं होगा। जो मसलक आला हजरत का फॉलोवर होगा वह तमाम गुमराही से बचकर जन्नत का मुसाफिर बन जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। यही सीधा रास्ता है। चूंकि आला हजरत के मसलक में सहाबा कराम का जो मकाम है वही मकाम देना है। अहले बैत से जैसे प्यार करना है वैसे ही प्यार करना है। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम है वही मकाम देना है। हजरत चारों खुलफा राशिदीन का जो मकाम है वह मकाम देना है। अशरे मुबश्शरा का जो मकाम मुस्तफ़ा ने दिया है उसको दिल से मानना है, उसको इज्जत देनी है। औलिया सालिहीन उससे प्यार करना है। मन आदाली वलियन फ़क़त आज़नतहु बिल हर्ब। बुखारी की हदीस में आया है कि अल्लाह ने क्या कहा, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करे उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। यानी वली दुश्मनी की चीज नहीं है, वली मोहब्बत करने की चीज है। आलिम नफरत करने की चीज नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब होते हैं। तो आलिमों से नफरत नहीं की जाएगी, आलिमों से मोहब्बत की जाएगी। क्योंकि आलिम अपने बाप की बात नहीं बोलता है, आलिम कुरान बोलता है, आलिम हदीस बोलता है, आलिम औलिया सालिहीन की जिंदगी बयान करता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का डंका सारी दुनिया में क्यों बज रहा है? उन्होंने अपने बाप की शान में कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने अपने दादा रजा अली खां की शान में कोई किताब नहीं लिखी, जबकि उनका दादा बाकरामत वली थे। उनके वालिद मुफ्ती नकी अली खां हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था। आज हिंदुस्तान के हर मोहल्ले हर गली में जो खुतबा इल्मी पढ़ा जाता, अपने बेगाने सब पढ़ते हैं, वो खुतबा इल्मी देने वाले आला हजरत के दादा और दादा का शागिर्द है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के खानदान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो आला हजरत ने दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, आला हजरत ने अपने बाप की शान में किताब नहीं लिखी। 1000 के करीब किताब लिखी। वो किस उन्वान पे लिखी? मुस्तफ़ा की अजमत पे, रिफत मुस्तफ़ा पे, सरकार के इल्म गैब पे, कमालात मुस्तफ़ा पे, इख्तियारात मुस्तफ़ा पे, मोजज़ात मुस्तफ़ा पे, इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करने पर जो रजा मुस्तफ़ा के कदमों में अपना सर रख दिया हो और हुजूर पे होने वाले सारे हमलों का दिफा कर रहा हो, इस्लाम की अजमत और खूबी बयान कर रहा हो, सरकार की अजमत का खुतबा पढ़ रहा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रजा को सौदागरान से उठाया, शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया है। आज अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक हर जगह रजा रजा का चर्चा हो रहा है। यानी वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मसलके आला हजरत में मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया गया है। मसलके आला हजरत में इश्क रसूल का पैगाम दिया गया है। मसलके आला हजरत में नमाज रोज़े हज ज़कात यानी शरीयत की पैरवी करने का पैगाम दिया गया है। नफ्स की पैरवी नहीं। वो तो बम्बई का कोई दादा होगा, बम्बई का कोई बाबा होगा जो साहब कपड़े में पाखाना करके रास्ते के किनारे सोया रहे। लोग कहते हैं कि अपने ज़माने का मजजूब है, ये अपने ज़माने का अब्दाल है। इस्लाम इस तरह के अंधकार का आदेश नहीं देता है कि साहब किसी को भी मान ले, नहीं। इस्लाम एक कसौटी देता है, जो मुस्तफ़ा के लाए हुए तरीके पर अमल कर रहा हो वही हमारा है, और जो उस तरीके से हटकर कोई नया तरीका दुनिया वालों को दे रहा हो उसके वह बेसलेस है, वह अर्थहीन है, वह बेमाना है, वह मीनिंगलेस है, उसको नहीं माना जाएगा। ए मेरी कौम, सरकार दो जहां की सीरत, सरकार की आमद पे खुशियां, अपने घरों में झंडी लगाना, अपने घरों को लाइटिंग देना, गलियों को सजाना, यह सारा पैगाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इस सदी में दिया है। क्योंकि 100 साल पहले लोग 12 वफात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी का चर्चा हर जबान पे जारी है। क्यों? आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उन्हों क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रजा ने कहा था, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। कहा था कि आयाते विलादत की तिलावत कीजिए, मुस्तफ़ा की आमद का चर्चा कीजिए। होते कहाँ खलील बिना काबा ओ बिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। कहाँ होता काबा, कहाँ होता मुज़दलिफ़ा, कहाँ मिलता सफा, कहाँ मिलता
मरवा, कहाँ मिलता रमजान, कहाँ मिलता जुमा, कहाँ मिलता कुरान। ये सारी बरकतें मुस्तफ़ा की आमद की वजह से मिली है। इसलिए अगर ईद के दिन खुशी मनाई जाएगी तो ईद की खुशी जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है उस ईद को ईद से बढ़कर मनाई जाएगी। अगर बकरीद के दिन कुर्बानी की जाएगी तो जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में कुर्बानी का निज़ाम मिला है उस मुस्तफ़ा की आमद के दिन को बकरीद से ज्यादा खुशी मनाई जाएगी। इसलिए मुस्तफ़ा की आमद का जो दिन है वह दिन जाने ईद है, वह रूहे ईद है, वह कंज़े ईद है, क्योंकि जाने कायनात की आमद का दिन है, रूहे कायनात की आमद का दिन है। ये पैगाम आज के इस भटके हुए माहौल में अगर कोई दे रहा है तो वह मसलके आला हजरत दे रहा है। ये पैगाम कोई दे रहा है तो आला हजरत का खानदान दे रहा है। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद दे रहे हैं, आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम दे रहे हैं, आला हजरत के पोते मुफस्सिर आज़मी हिंद दे रहे हैं, आला हजरत के भाई हजरत हसन रजा खां के बेटे दे रहे हैं, हसनैन रजा दे रहे हैं, सिबतैन रजा दे रहे हैं, हबीब रजा दे रहे हैं, उनके भाई दे रहे हैं। आज की तारीख में सरकार ताजुश शरिया उसी मिशन को लेके आगे बढ़े और फिर दुनिया के 10 करोड़ लोगों के दिलों को रोशन किया। कमोबेश 10 करोड़ लोग उनसे वाबस्ता हुए, उनको रोशनी दी और आज वह पर्दा फरमा गए। तो आज वही मिशन को लेके कायदे अहले सुन्नत ताजुश शरिया का सच्चा जानशीं अल्लामा असद रजा खां आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, हिंदुस्तान की हर गली जा रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। वो अपना पैगाम नहीं मसलके आला हजरत को आम करने जा रहे हैं, पैगाम इश्क आम कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल आम कर रहे हैं, हजरत इमाम आजम का मसलक आम कर रहे हैं। इसका मतलब बरेली से करीब होना, कायदे अहले सुन्नत से करीब होने का मतलब मसलके इमाम आजम से करीब होना, मसलके आला हजरत से करीब होना, मसलके गौसे आजम से करीब होना, यानी सहाबा अहले बैत से करीब होना। जो उनसे जुड़ा मुस्तफा से करीब हो गया, खुदा से करीब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग तो जो बातें हैं बोलते ही हैं, हमारे लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन दुनिया को बदलने का फॉर्मूला जो पैगंबर लेके आए हैं आज भी उसमें वही शक्ति है, आज भी उसमें वही दम है। एक किताब छपी है यूरोप से, उस किताब के लिखने वाले हैं आर्नल्ड ट्वाइन बी। उन्होंने उस किताब में लिखा है, हमने नहीं लिखा है, हमारे किसी पीर साहब ने नहीं लिखा है, हम लोग तो जो सीधा सच्चा सिंपल इस्लाम का पैगाम है उसको तो आम कर ही रहे हैं और अपने लोगों को उस पैगाम पर अमल करने का पैगाम देते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तरह तरह की मिसालें देकर, तरह तरह से समझाकर। यही कोशिश रहती है कि लोग मुस्तफ़ा वाले बन जाएं, लोग मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे आमिल बन जाएं, तमाम शैतानी रास्तों को छोड़कर जो तरीके मुस्तफ़ा है उसके फॉलोवर बन जाएं। जुमा का खुतबा हो या महफिल मिलाद की तकरीर हो या सीरत के जलसे हों या दस्तारबंदी के जलसे हों या तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हो या मदरसे की चटाई हो, हर जगह से ये उलमाए कराम उसी तालीम मुस्तफ़ा को आम करने की कोशिश करते हैं। हर जगह से अपने बाप दादे का के करीब आपको नहीं करते हैं कि मैं मुझको नजराने दो, मुझको ये दो। नजराने देते हैं ये आप सवाब कमाते हैं, लेकिन ये 2 घंटा तक बैठकर ये नहीं बोलता है कि मुझे तुमको पैसा देना है, मेरे बेटे का पांव चूमना है, मेरा बाप इतना बड़ा था मेरे बाप के करीब हो जाना है। नहीं, ये 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे तक ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दर्स देते हैं, हुजूर की तालीमात पर अमल करने के फायदे बताते हैं, हुजूर की तालीम से हट के जीने के नुकसानात बताते हैं, उस पर चलने के क्या नुकसानात हैं, उस पर चलने के ही नुकसानात हैं। तरीके मुस्तफ़ा से हटने वाला चाहे खरबों में क्यों न खोले, क्यों न खेले, सबसे बड़ी सजा ये मिलती है उसकी जिंदगी से अल्लाह सुकून को मिटा देता है, चैन को खत्म कर देता है। वरना ही दौलत बढ़ने के बाद और ज्यादा बिंदास होके चैन की जिंदगी बसर करनी चाहिए। नहीं, पहले गरीब था तो सुकून था, लेकिन जब अब अरबों में खेलने लगा तो बेचैनी की आग में जल रहा है। बेशुमार खदशात, बेशुमार वसवसात और बेशुमार कंफ्यूजन दिमाग में पैदा हो रहा है। यानी अब दौलतों को और मजीद बढ़ाने की फिक्र में अंदर से बाहर से वह बेचैन नजर आता है। तो उन्होंने सोचा था कि अरबों में खेलेंगे तो सुकून मिल जाएगा।
30 बड़े बड़े अरबपतियों की जिंदगी को अमेरिका में एक किताब लिखकर उसकी सारी जिंदगी का जायजा लिया गया, उससे इंटरव्यू लिया गया, उस किताब को छापकर पूरी दुनिया को बताया गया। ये इतने बड़े बड़े मालदार थे जिसके घर में एयरपोर्ट बना हुआ था। एयरपोर्ट कितनी दूर तक वो साहब एयरपोर्ट रहता है, रनवे रहता है, उस रनवे पे जहाज उतरता है। इतना बड़ा बड़ा घर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के 30 बड़े बड़े मालदारों के पास इतने बड़े बड़े घर हैं कि जिसके आंगन में हवाई जहाज उतरता हो। इतनी दौलत है। उन सारे दौलतमंदों की जिंदगी उसमें लिख करके आम लोगों को पैगाम देने की कोशिश उस राइटर ने किया है कि आप जिस दौलत के लिए लालायित और बेचैन हैं, जरा वो दौलत है उनके पास बेतहाशा है, लेकिन उनकी जिंदगी सुनिए, उनकी बोली सुनिए, उनके करीब जाइए। ये उनका इंटरव्यू है। सबका नाम ले लेकर कौन कितनी दौलत रखता, कितना पाउंड, कितने हजार करोड़ डॉलर दौलत किसके पास है, वह सब की पूरी बायोग्राफी उस किताब में मौजूद है। किसका घर कहां है, किसका घर कितने एकड़ जमीन पे है, वह सब उसमें मौजूद है। इस सारे अरबपतियों की जिंदगी का निचोड़ यही है कि सब अंदर से बेचैन है। कोई कहता है कि मैं दौलत को क्या करूं, मुझको समझ में नहीं आता है। दौलत की वजह से मेरे बच्चे बिगड़ गए। जब पैसा नहीं होता है तब बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं कि मेरा बाप चपरासी था, मुझको डीएम बनना है। मेरा बाप एक कल्टीवेटर फार्मर था, मुझको आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे बाप मेरी माँ को बड़ा कष्ट है, मैं मेहनत करके 15-15 घंटे पढ़ के मैं मेहनत करके मैं सर्विस में जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की मुसीबत को दूर करूंगा। माँ बाप की मुसीबत को देखकर बच्चों को पढ़ने का हौसला मिलता है। वो अपने खानदान का नाम ऊंचा करने का जज्बा लेकर तब वो मेहनत से पढ़ता है। यहाँ नाम भी है, यहाँ शोहरत भी है, यहाँ दौलत भी है, यहाँ खरबों अरबों डॉलर की दौलत है। अब वह क्यों 10 घंटा किताब पढ़ेगा, क्यों दिमाग जलाएगा, क्यों रात के सन्नाटे में बैठकर वो स्टडी करेगा। इस तरह इन सारों के बच्चे बर्बाद होने लगे। अब वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं सारी दौलतों को मैं खैरात कर दूं, मैं स्कूल में दे दूं, क्योंकि दौलतों ने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया, दौलतों ने मेरी बीवी को बिगाड़ दिया। अब इन दौलतों को मैं करूं क्या, ये दौलतों को मैं क्या करूं, यानी बेचैन है, परेशान है। तो आप जिस दौलत के लिए लालायित हैं, आप जिस दौलत के लिए परेशान हैं, वो दौलत जिसको मिली है क्या वो सुकून में है? नहीं। क्यों? ये जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, कानून खुदा का है। तो खुदा का कानून यही है, महलों में सुकून नहीं है, जमीन की खरीदारी में सुकून नहीं है, आईएएस ऑफिसर बनने में सुकून नहीं है। तो सुकून है कहां? खुदा का कानून, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि दिलों को आराम तो तिलावत में मिलता है, दिलों को आराम तो जिक्र में मिलता है, दिलों को आराम तो सुकून तो जिक्र इलाही में मिलता है। जब जबान पे अल्लाह का जिक्र होता है तब दिल को अल्लाह करार की नेमत अता फरमाता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां सजदा है, जहां जिक्र है, जहां फिक्र है, जहां मुराकबा है, जहां मुहासबा है, जहां अकाउंटेबिलिटी है, जहां रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह है, वही सुकून है। झोपड़ी में रहने वाला बादशाहों से ज्यादा मस्त जिंदगी गुजारता है, और सिंहासन पर बैठने वाला अंदर से लेके बाहर तक हर वक्त खतरे में जीता है। कब मेरी सल्तनत को खतरा ना पहुंच जाए, कब कोई दुश्मन मेरी सल्तनत को खतरे में न डाल दे। आज के जमाने में नहीं, 1500-1000 साल पहले भी जो खतरा हुकूमत को लगा रहता था कि दूसरी ताकत आके हुकूमत को छीन ले और मेरे बाल बच्चे मजदूरी करने लगे, वो खतरा आज भी लगा है। आपने देखा होगा कि कर्नल कसाफी जैसा आदमी, उसका हश्र लोगों ने क्या किया। सद्दाम हुसैन जैसा बाताद बादशाह साल तक इराक पे सल्तनत करने वाला, किस तरह बाहरी ताकत ने उसको किस कदर जिल्लत के घाट उतारा। अभी हमारा पड़ोस में बांग्लादेश है जो ठाट बाट से रहती थी, जो पूरे बांग्लादेश को अमेरिका और यूरोप के जैसी बड़ी बड़ी इमारतें दे रही थी, स्कूल कॉलेज और हाई टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ला रही थी। वो जिस घर में रहती थी उस घर की तस्वीरों को देखने के बाद पता चलता है किस कदर शानदार वेल फर्निश्ड महल उसके पास था। कोई समझ नहीं सकता था कि जिसके
पास आर्मी है, जिसके पास फौज है, जिसके पास सारे स्टेट्स के मिनिस्टर है, जिसके पास सारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास मौजूद है, इस कदर आसानी के साथ पब्लिक आंदोलन के सामने उसको घर से बेघर कर दिया जाएगा। वो अपना मुल्क छोड़कर वह दूसरे के मुल्क में पनाह लेंगी। कोई नहीं सोचा था, मगर हो गया, इस जमाने में हो गया। वह मिट्टी के जमाने में नहीं, 500 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले नहीं, उस जमाने में जबकि गन और पिस्तौल और साहब F-16 का जमाना नहीं था, इस जमाने में गन के जमाने में, F-16 के जमाने में, बम के जमाने में, साहब इस जमाने में जो आधुनिक हथियार के जमाने में कई लाख फोर्सेस की मौजूदगी में जब पब्लिक आंदोलन, अवामी तहरीक जब उठती है तो बादशाहत खतरे में रहती है। यही डर हमेशा बादशाहत की कुर्सी पे बैठने वाले को हमेशा रहता है। जैसे हिंदुस्तान के राजा को भी डर है, कल अगर मेरे खिलाफ वोटिंग हो गई तो अब मेरा क्या बनेगा। गृह मंत्री को भी डर है, मेरे खिलाफ वोटिंग हो गई तो मेरा क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री को भी डर है, अगर कल नवंबर में होने वाले इलेक्शन में अगर मैं हार गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये डर रहता है। जहां डर हो वहां सुकून नहीं मिलेगा, जहां डर हो वहां करार नहीं मिलेगा। एक डर दिल में रहे, वो अल्लाह का डर रहे, खुदा का डर रहे, सारे डरों से अल्लाह उसे महफूज कर देता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने में करार नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने में करार नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ने में करार नहीं है। करार तो हदीस पढ़ने में है, करार तो कुरान पढ़ने में है, करार वो साहब आईएएस ऑफिसर बनने में नहीं है। करार तो मदरसे की टूटी चटाई पे है जहां कुरान पढ़ा जाता है और बादशाहों जैसी खुशियां जिंदगी में हासिल की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करार यहां रखा है। लोग इसे हिकारत की निगाह से देखते हैं, सुकून यहां रखा नहीं। देखा आपने एक आलिम दीन 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, मगर उसकी पगड़ी को देखें देखते रह जाए, उसके जुब्बे को देखें देखते रह जाए, उसकी शेरवानी को देखें देखते रह जाए। जब वह जुमा के दिन अमामा बांध कर हाथ में असा लेकर जब वह मेंबर पे जाके खुतबा देता है, ऐसा लगता है जैसे एक कमांडर इन चीफ है जो रियाया को ललकार रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा है जो अपनी कौम से मुखातब हो रहा है। ये बताएं कि आमदनी मामूली सी है, मगर चेहरा हरा है, मुश्क अंबर लगा रहे हैं, ये शेरवानी पहन रहे हैं। उनके कमरे में 50 बोतलें अब साहब मुश्क और अंबर और ऊद की रखी हुई है। जो 1000 बीघा जमीन जोतने वाले के कमरे में एक ऊद की बोतल नहीं मिलेगी, उसके यहाँ एक कायदे की टोपी नहीं मिलेगी। मगर यहाँ 5000 10,000 कमाने वाला यह चेहरा उसका हरा भरा रहता है। इस हरियाली के पीछे पैसे का दखल नहीं है, इस हरियाली के पीछे जमीन का दखल नहीं है, इस हरियाली के पीछे मकान का दखल नहीं है, इस हरियाली के पीछे मुस्तफा के दीन की खिदमत का दखल है। हुजूर ने दुआ की थी, न तरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। आका फरमाते हैं अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। ये हदीस रसूल की खिदमत का इनाम है कि आज मदरसे में मामूली सी कमाई करने वाला, कॉलेज का 2 लाख महीना कमाने वाला प्रोफेसर से ज्यादा मजे की जिंदगी गुजारता है। क्यों? इसलिए कि उनको ढेर प्रॉपर्टी खरीदने की कोई फिक्र नहीं है, उनको महल बनाने की फिक्र नहीं है, उनको एक ही फिक्र है, ईमान बचाऊं, नमाज बचाऊं, अमाल बचाऊं, ईमान की हालत में मर के कब्र में मुस्तफा की जियारत करने पहुंच जाऊं। ईमान बचाऊं, अमाल बचाऊं, नमाज रोजे हज और ज़कात बचाऊं, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में मुस्तफा के पड़ोस में जगह पाने में कामयाब हो सकूं। यहां रिटायरमेंट के बाद 50-50 लाख रुपए रिटायरमेंट में मिलते हैं, फिर भी बंदा हज नहीं कर पाता है। यहां आदमी एक टीचर की नौकरी किया, रिटायर करने के बाद 50 लाख रुपए उसको मिले, मगर उसके मुकद्दर में हज नहीं था, उनके मुकद्दर में मदीने की हाजिरी नहीं थी। मगर ये 5000 कमाने वाला इमाम साहब, पता चला कि 5 उम्रा कर लिए हैं, पता चला कि 1 हज कर लिए हैं। चाहे हज कराए, चाहे जैसे भी हो, कोई दूसरा आदमी करवा दे या अपने ही नजराने के पैसे बचा के कर ले, चाहे दूसरा आदमी मदीना भेज दे, चाहे खुद अपने पैसे से जाए, तो एक करोड़ कमाने वाला वह मदीना देखने के लिए तरस रहा है, और ये 10,000 कमाने वाला 5 बार मदीना जा रहा है, आ रहा है, रमजान मदीने में गुजार रहा है। इसका मतलब यह निकला कि मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए।
जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। इतना गिरह बांध कर रख लें कि आप जो अपने बाल बच्चों के बारे में उम्मीद लगाते हैं, मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, खूब मजे की जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह की कसम ये सच नहीं है। मजे की जिंदगी नहीं गुजारेगा। हाँ, डीएम बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले आशिक रसूल बना दीजिए। सबसे पहले उसके दिल में मोहब्बत रसूल पिला दीजिए, ताकि वह डीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम नहीं रहे, वह मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम रहे। वह जान ले कि यह दुनिया की मेहनतें, यह नौकरियां सिर्फ दुनिया तक महदूद हैं, मरने के बाद अगर कोई चीज काम आने वाली है वह मुस्तफा की मोहब्बत काम आने वाली है। मरने के बाद कोई चीज काम आने वाली है वह शरीयत मोहम्मदी पे अमल काम आने वाला है। यह बात तो हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चों की घुट्टी में पिला दे। आला हजरत की माने उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त संदेश दे दिया है। अपने बाल बच्चों को भी बताइए, खुद अपने आप को बताइए, यही बताइए कि हम नहीं जानते हैं किसी आइंस्टाइन को, हम नहीं जानते किसी शेक्सपियर को, हम नहीं जानते किसी साहब हेनरी फोर्ड को, हमें नहीं सरोकार है किसी अमिताभ बच्चन से, हमें नहीं सरोकार है किसी शाहरुख खान से, हमें नहीं मतलब है किसी नीतीश कुमार से। हाँ, वो मुख्यमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, इलेक्शन का मौका आएगा, हमारे पास एक वोट है, हम अपना वोट ऑनेस्ट और अच्छे आदमी को दे देंगे, बस वहीं तक। राजनीति में गर्दन तक पिलना नहीं है, झंडा उठा के अपने आप को विनाश के कगार पर पहुंचाना नहीं है, उनका झोला ढोकर अपने आप को तबाह बर्बाद नहीं करना है, बल्कि वोट उसको दे देना है। डीएम बन के अपने डिस्ट्रिक्ट की सेवा करनी है, प्रोफेसर बन के कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन दिल की गहराई से मानना उसी को है, वही जो मकसद हयात का नुस्खा लेके आया है, जो हमें रब्बुल इज्जत का रास्ता बताने आया है, जो हमें खुदा से करीब करने आया है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुमकिन है कि प्रोफेसर बनने के बाद ईमान लूट जाए, मुमकिन है कि नेता बनने के बाद बंदा काफिर हो जाए, मुमकिन है कि डीएम बनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनकार कर बैठे, मुमकिन है कि एक लड़का का चेहरा हमारी बेटी को काफिरा बना दे, मुमकिन है कि मेरा बेटा पढ़ के इंजीनियर बना, एक लड़की का चेहरा देखकर उसको हासिल करने के लिए काफिर हो जाए। आए दिन ये तमाशा हो रहा है, बात ढकी छुपी नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं। कितनी बेटियां हमारी गैरों के पास जा रही हैं, अपना दीन ईमान सब बेच के जा रही है। कितने हमारे बेटे हैं जो पढ़ने लिखने के बाद गैरों के साथ जा रहे हैं, दीन ईमान धर्म सब बेच के जा रहे हैं। इसीलिए जा रहे हैं कि हमने फिजिक्स का रास्ता दिखाया, केमिस्ट्री का रास्ता दिखाया, कॉलेज का रास्ता दिखाया, आईटीआई सेक्टर का रास्ता दिखाया, हमने मुस्तफा का रास्ता नहीं दिखलाया, हमने हुजूर का रास्ता नहीं दिखलाया। आला हजरत ने वही काम किया है। आज अगर करोड़ों मुसलमानों का ईमान बच रहा है, दीन धर्म बच रहा है, एहसान उस मर्द मुजाहिद मुजद्दिद आजम शेखुल इस्लाम का है, जिन्होंने ये नारा दिया था, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तबा उठाए क्यों, जिन्होंने हमें बताया था अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत। आर्नल्ड टॉइनबी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा स्कॉलर है, उसने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने इस्लाम के एक चैप्टर को उन्होंने जगह दिया है। वो लिखा है कि आज मगरिब यानी वेस्टर्न कंट्रीज, जिसमें अमेरिका यूरोप सारे मालिक हैं, जिसमें नॉर्वे, कनाडा, मॉरिशस और जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे ममालिक हैं वेस्टर्न। वेस्ट मतलब पश्चिमी मगरिबी ममालिक, वेस्ट मिडिल ईस्ट का मतलब ये अरब के 25 से 30 ममालिक, ये मिडिल ईस्ट हो गए। और उसके पीछे आगे जो है वह सब वेस्ट कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, वह सब वेस्ट हैं। वेस्टर्न कल्चर का मतलब मगरबी तहजीब, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर का मतलब मगरबी तहजीब, अंग्रेजी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर। आज वो वेस्टर्न कल्चर का दबदबा है पूरी दुनिया में। अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान से, मगर अपनी गुलामी की छाप छोड़ के चले गए। आज उर्दू बोलने वाले को वैल्यू नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वो बोले तो उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हिंदुस्तान के जेएनयू का कोई प्रोडक्ट हो
कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का प्रोडक्ट हो, उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आप भी देखते हैं और लोग भी देखते हैं। हिंदुस्तान के मिनिस्टर का, अक्सर मिनिस्टर का बेटा या तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, या अमेरिका के की बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, या फिर ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ता है, क्योंकि वहां से पढ़ के आने वाले को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। साहब राहुल गांधी कहां से कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, साहब अखिलेश यादव कहां से पढ़ के, ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग करके आए हैं। यानी विदेश से जो पढ़ के आए उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हम आमतौर पर ऐसा ही होता है। उस मुल्क का एक जबरदस्त राइटर वो लिखता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। जाहिर सी बात है, ये माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं, यह डेविड हक्स ने इसका आविष्कार, इसकी इजाद किया है। यह रहने वाला इंडिया का नहीं था, मिडिल ईस्ट का नहीं था, अरब ममालिक का। ये रहने वाला 7 समंदर पार यूरोप का है। यह हवाई जहाज पे चल के हम आज आपके बीच में आगे, वरना कल की रात में मैं कहा था, नागपुर से भी 80 किलोमीटर दूर हिंगन घाट एक जगह है, वहां कल हमारी 2 से 2.5 घंटे के दरमियान तकरीर हुई। बहुत जबरदस्त मजमा। लोगों ने कहा कि मेरी उम्र 53 साल हो रही है, 53 साल की उम्र में मैंने इस तरह की इस्लाही और इस तरह की मालूमाती तकरीर मैंने नहीं सुनी। लोगों ने अपने हिसाब से अपने हिसाब से कहा। अगरचे मैं बहुत छोटा सा खतीब हूं, मगर मैं कोशिश करता हूं कि जो जिस तरह की जबान समझ रहा हो, नई नस्ल को जो अंग्रेजी से प्रभावित है, स्कूल कॉलेज के माहौल से प्रभावित है, कंटेम्परेरी नॉलेज से प्रभावित है, चूंकि मैंने खुद अंग्रेजी में, इंग्लिश में MA किया है, इंग्लिश में ऑनर्स किया है, मैंने खुद मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप किया है, मैंने खुद इंटरमीडिएट में 10-20 कॉलेज में मैंने टॉप किया है। चूंकि हमारा एक कैरियर स्कूल कॉलेज से भी जुड़ा हुआ रहा, और शुरू में फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक मदरसे से भी जुड़ा हुआ रहा है, इसलिए मैं जानता हूं कि लोगों के दिमाग किस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, किस तरह की बातें उसके दिमाग में आती हैं। मैं उसी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, बताने की, ताकि लोगों के दिलों में इस्लाम की गिरती हुई जो मोहब्बत है, वह मोहब्बत दोबारा वापस आ जाए। अपने पैगंबर से सच्चा प्यार करें, अपने मजहब में सच्चा विश्वास और आस्था रखें। वह जान ले इस साइंसी चमक दमक के बावजूद भी इस्लाम का अपना अलग महत्व है, इस्लाम के उसूल का अपना एक अलग उसका इंपॉर्टेंस है। इतना तो जान लीजिए आप, हमारा बेटा स्कूल कॉलेज का साइंस पढ़ने के बाद मौलवी को बुरा समझता है, मदरसे को बुरा समझता है, मगर उसी यूरोप का एक दानिश्वर लिखता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये हिंदुस्तान का कोई बेढंगा नहीं लिखा है जो नाचता है, कूदता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा दिन आ गया, ये हो गया, हम दबा देंगे, काट देंगे, मार देंगे। ये बेढंगे नहीं, वह यूरोप का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वो क्या लिखता है। ये जो दुनिया में वैज्ञानिक उन्नति, साइंसी तरक्की हुई है, वह साइंसी तरक्की किससे हुई है? इल्मे तबइयात, इल्मे नजूम, इल्मे फल्कियात, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जबरदस्त मैथमेटिक्स के जरिए ये वैज्ञानिक तरक्की हुई है। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। जानकर चौंक जाए कि वो कौन मौलवी नहीं बोलता है, बल्कि जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ऑल नॉलेज, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो आखिरी बात कहते हैं, द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो क्या कहते हैं कि अरब के लोग जो स्पेन में जाके हुकूमत कर रहे थे और वहां जाके जो मकतब और वहां तहकीकी इदारे कायम कर रहे थे, इन लोगों ने जो वहां इल्म का उजाला फैलाया, मकतब और मदारिस को कायम किया, ये अरब के उलमा, उनका जुमला है, ये अरब के उलमा, द स्पेनिश सैरेसन, यानी स्पेन के अरबी जानने वाले उलमा, ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है कि इन लोगों ने साइंसी इल्म को जन्म दिया है। द स्पेनिश सैरेसन may be looked upon as the father of European philosophy। यूरोपियन फिलोसफी का मतलब यूरोप की साइंस, उसके फादर कहे जाने के लायक हैं कौन? वह लोग जो अरब के उलमा, स्पेन में जहां 1000 साल तक मुसलमान की सल्तनत रही, जो मुसलमान इस्लाम का
क्रीम पीरियड माना जाता है, जिस जमाने में एक एक मुसलमान के घर में हजारों हजारों किताबें रहती थी। ये जो लाखों किताबों से इस्लामी लाइब्रेरी आबाद है, ये सारी किताबें उसी जमाने में लिखी गई, हर फन की किताबें लिखी गई। लाइब्रेरी और मदरसों, स्कूल, कॉलेज पे जोर दिया गया। तो अब ये बताइए कि एक यूरोप का दानिश्वर कहता है ये मदरसा है जो यूरोप की साइंस को जन्म दिया है। ये अरब के उलमा हैं जिन्होंने साइंस का जो जनक कहे, फादर कहे जा सकते हैं। पर हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारे लोग क्या बोलते हैं, उसको सुनिए। पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जैसा माहौल बच्चों को देंगे, जैसा इन्वायरमेंट देंगे, जैसी बातें उनके सामने बार बार करेंगे, वही सोच पैदा होगी। चूंकि हमारे सामने सोच है आलिमों की नफरत वाली सोच। जलसा जुलूस से क्या होने वाला है, मदरसा से क्या फायदा होने वाला है, तकरीर सुनने से क्या हो जाएगा, तकरीर सुनने से क्या होने वाला है, ये निगेटिव सोच हमारी है। इसीलिए हम पापी, मेरे बच्चे महापापी। हम आलिम से नफरत करने वाले, मेरे बच्चे आलिम से महा नफरत करने वाले। यानी हम जिस तरह का सराउंडिंग माहौल अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह का माहौल बच्चे लेते हैं। मैंने मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान में देखा कि कराची का एक अरबपति, वो खुद मौजूद था, उसके 3 बेटे मौजूद थे उनके साथ में। मैं कुरान पढ़ रहा था, बैठा हुआ, वो तीनों तरावी जमात के साथ, उनकी जमात खत्म होने के बाद 12 बजे रात में वो लोग पढ़ रहे थे। मैंने उसके एक बेटे से कहा कि तुम लोग कहां से आए? हम लोग कराची से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। कहा हम लोग अपने घर में 10 दिन में तरावी खत्म कर चुके हैं। हमारा 3 भाई है, तीनों भाई हाफिज कुरान है। मैंने कहा क्या मदरसा है तुम्हारा या मदरसा खोल के चलाते हो? कहा नहीं नहीं, हमारा कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे वालिद साहब ये हैं, बिल्कुल मौलाना की तरह लगते हैं, मौलाना है नहीं वो, बिल्कुल दाढ़ी लंबी, बरकाती टोपी, पंजाबी पायजामा। वो कहते हैं हमारे बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, मेरे वालिद साहब उसको चलाते हैं। और हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को मेरे बाप ने हाफिज कुरान बनाया है। हम हाफिज कुरान हैं और हम लोग सब भाई उसी दुकान में बिजनेस करते हैं। और मदीना शरीफ हर साल हम लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद नबवी में एक खत्म कुरान तरावी में पढ़ते हैं। घर में तरावी पढ़ के आए हैं, वहां घर में 10 दिन में खत्म करके आए हैं। अब यहाँ मदीना शरीफ में रहेंगे, यहाँ से ईद करने के बाद हम लोग निकलेंगे। ये बताएं कि हमारी सोच क्या है, कि सीमांचल की सोच क्या है, बिहार की सोच क्या है, हिंदुस्तान की सोच क्या है। हिंदुस्तान की सोच क्या है? जो मालदार होगा उसका बेटा हाफिज नहीं बनेगा, जो मालदार होगा उसका बेटा और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेगा। मौलाना मौलवी बनने से क्या होता है? मौलाना मौलवी बनने के बाद एक मस्जिद में इमामत करेगा, 5,000 रुपये महीना कमाएगा। इमामत क्यों करेगा भाई? इमामत करना जरूरी है, वो इमामत करेंगे, लेकिन आपका बेटा हाफिज कुरान बन के बिजनेस करे, आपका बेटा मौलाना बनने के बाद बिजनेस करे। आप 5 बीघा जमीन बेच के 50 लाख रुपए अपने बेटे को दीजिए, वो बिजनेस करेगा। जैसे आपकी उम्र हो गई 40 साल, अब आप सोच रहे हैं ना कि 5 बिजनेस में हम फेलियर हो गए, अब हमको कोई नया बिजनेस करना चाहिए। जबकि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं और उसके बाद अभी भी रोजी के लिए आप फिक्र कर रहे हैं, क्या करें इस कारोबार के बाद, क्या करें, कारोबार नहीं चला तो क्या करें। जब एमए करने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, या कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, तो मौलाना बनने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, मौलाना पढ़ने के बाद भी सोचना है, हाफिज कुरान बनने के बाद भी रोजी की फिक्र करनी है। हमें कल्टीवेशन करना है, बिजनेस करना है, हमें कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अभी एक मौलवी साहब से मेरी मुलाकात गुजरात में, कहा जिस मकान में आप बैठे हुए हैं, इस तरह का 50 मकान मेरे पास मौजूद है इस शहर में। मैंने कहा मौलवी साहब बिहार का रहने वाला, गुजरात में आकर के ये 50 मकान का मालिक बन गया है, अरबों रुपए का मालिक बन गया है। कहा हाँ, हमने यहाँ आने के बाद इमामत की है और दूसरा सब काम किया है, फिर मैंने बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस मैंने शुरू किया है, कौन सा बिजनेस शुरू किया है? मैंने जमीन की खरीदने का, जमीन के बेचने का मैंने बिजनेस किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 मकान इस शहर में हमारा है, इसमें मैं रहता हूं, वो सारे मकानात हमारे हैं। तो ऐसा नहीं कि मौलवी साहब बनने के बाद सिर्फ आप मस्जिद में बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर आप बैठने का पैगाम नहीं देता है इस्लाम का। आप बिजनेस कीजिए, आप जॉब में जाइए, आप आलिम बनने के बाद आप पीएचडी कीजिए, थेसिस लिखिए, उसके बाद साहब आप जाइए। हाँ देखिए हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजी सीमांचल, हुजूर काजी सीमांचल अल्लामा मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला सिद्दीकी, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
देखिए अब मुफ्ती साहब की बात तशरीफ ले आए, उनका खिताब होने वाला है। आप लोग जम के बैठेंगे। बस अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए आखिरी बात हमारी कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाइए, बिजनेस करें, उसके बाद वो बिजनेस करें, उसके बाद वो बिजनेस करें, उसके बाद वो जॉब में जाएं, उसके बाद वो सर्विस में जाएं। अब आलिम बनने के बाद वो MA करें, PhD करें, उसके बाद सब नौकरी में जाएं, टीचर। इस बार हजारों उलमा कराम BPSC कंप्लीट करके जॉब में गए। हमारे मदरसे में एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट टीचर हमने रखा उसको, वो कहते हैं कि हम भी बैठे थे BPSC मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो फिजिक्स में MSc किया है, मैथमेटिक्स में MSc किया, मैथमेटिक्स का माहिर वो आदमी। हम उनको 15,000 रुपये महाना देते हैं ताकि 5 घंटा आके हमारे बच्चों को मैथ और साइंस और अंग्रेजी मदरसे में पढ़ा दें, वो चले जाए। मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब में क्यों नहीं गए? आपके मोहल्ले का मदरसे का एक पढ़ा हुआ लड़का वो जॉब में चला गया, आप जॉब में क्यों नहीं गए? कहा कि चूंकि हमने मैथमेटिक्स में MSc किया है और इसमें हजारों लड़के थे और जिस बच्चे को जॉब हुआ वो बच्चे मदरसे का पढ़ा हुआ था, उन्होंने उर्दू की सीट पे दिया था, तो उर्दू की सीट पे वैकेंसी ज्यादा थी और ज्यादा लोगों को बहाल करना था, इसलिए सारे मदरसे के पढ़े हुए जिसने भी DLED किया था, BPSC एग्जाम दिया था, वो सबका सिलेक्शन हो गया। अब उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये महाना है, 40,000 रुपये महाना। खुद मेरे मदरसे में एक हाफिज कारी मुनव्वर साहब थे, 10 साल मेरे मदरसे में शोबे हिफ्ज में पढ़ाया, 10 साल तक शोबे हिफ्ज में पढ़ाया, लेकिन अभी वो स्कूल के मास्टर बन गए, टीचर बन गए और अभी 40,000 45,000 रुपये महाना कमा रहे हैं। क्यों? अगर वो सिर्फ दरसगाह में पढ़ाते, उसके बाद मोबाइल चलाते रहते 3-4 घंटे तक, तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। वो 5 घंटे बच्चों को पढ़ाते थे, सुबह और शाम 1-1 घंटा निगरानी भी करते थे, उसी में से टाइम निकालकर वो स्कूल की तैयारी भी करते थे। वो स्कूल से एग्जाम दिया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने DLED किया, BPSC में बैठा, रात दिन वो बच्चों को पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद अपना टाइम निकाल कर रात के 12 बजे 1 बजे तक वो पढ़ते थे और आज वो जॉब में गए और अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 महीना कमा रहे हैं। तो आपको मेहनत करने से कौन रोका है? आपको जुस्तजू करने से कौन रोका है? आपको बिजनेस करने से कौन रोका है? मैं जब मदीना शरीफ में उस कराची के उस अरबपति को जब मैंने देखा, उसके तीनों बेटे हाफिज कुरान, मैं दंग रह गया कि हमारे लोग थोड़ा सा छोटा मोटा कारोबार करें तो अपने बेटों को मदरसे में पढ़ाना तौहीन समझते हैं, हाफिज बनाना तौहीन समझते हैं कि अरबपति का बेटा कैसे हाफिज बनेगा। जैसे हमारे इलाके में जो जमींदार है, 100 बीघा 200 बीघा जमीन है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते मदरसे में। अगर कोई पढ़ाना भी चाहेगा तो समाज के लोग उसको घेर के जीने नहीं देंगे। अरे आपको क्या है, अब बच्चों को मदरसे में पढ़ा के फकीर बनाना चाहते हैं, मोहताज बनाना चाहते हैं, एक कल्चर है। मगर उस कराची का वो शख्स क्या बोला कि हम किसी मदरसे में नहीं हैं, हमारा बाप मदरसा नहीं खोला है, हमारा बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार है और हमारे बाप ने हमें तीनों भाइयों को हाफिज कुरान बनाया है। 10 दिन अपने घर में सुनते हैं तरावी और फिर यहाँ आते हैं मदीना शरीफ में, एक ख़त्म कुरान यहाँ करते हैं, ईद मनाते हैं, फिर वापस यहाँ से हम कराची जाते हैं। ऐसा नहीं कि दाढ़ी रखने के बाद तरक्की नहीं होगी, टोपी पहनने के बाद तरक्की नहीं होगी और दाढ़ी टोपी रखने वाला बैकवर्ड हो जाएगा, पसमानदा हो जाएगा। चूँकि हमारे इलाके की सोच यही है कि दाढ़ी विकास की राह में रुकावट है, टोपी विकास की राह में रुकावट है, पंजाबी पायजामा विकास की राह में रुकावट है। जरा दुनिया देखिए, अपने आलिमों से करीब रहिए, आलिमों की गुफ्तगू सुनिए, दुनिया के हालात का जायजा लीजिए, फिर अपनी जिंदगी में सुधार की कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपनी सोच बदलिए, अपना ट्रेंड बदलिए, अपना जीने का अंदाज बदलिए। फिर क्या होगा, दुनिया भी हाथ में आएगी और आखिरत भी हाथ में रहेगी। अब वो आखिरी बात मैं कहता हूँ, आर्नल्ड ट्वाइन भी, यूरोप का दानिश्वर, वो किताब लिखता है कि आज शराब पूरे वेस्ट को खोखला बना दिया है। यानी अमेरिका में एक बार शराब की पाबंदी लगी, शराब पे पाबंदी लगी, मगर चोर दरवाजे से इतना बड़ा कारोबार शराब की तस्करी होने लगी कि गवर्नमेंट को मजबूरन पाबंदी हटा के फिर ओपन शराब को करना पड़ा, ओपन। अब वहां फिर दोबारा पाबंदी नाफिज हुई, फिर उसके बाद इस कदर शराब की तस्करी शुरू हुई कि दोबारा गवर्नमेंट ने वहां से पाबंदी हटा ली। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में आमतौर पर शराब पानी की तरह पी जाती है, आमतौर पर। वो आर्नल्ड ट्वाइन भी कहते हैं, 1000 डेवलपमेंट के बावजूद हम शराब रोक नहीं पाए, 1000 साइंटिफिक तरक्की के बावजूद, नस्ली इम्तियाज
कहते हैं नस्ली इम्तियाज, यानी ये काला, ये गोरा, ये हाई खानदान का, ये गरीब खानदान का। अफ्रीका में हजारों लोग मारे जाते हैं ये नस्ली जंग में, हम बड़ा तुम छोटा, हम ऊंची जाति का तुम छोटी जाति का। ये अमेरिका में भी है, ये अफ्रीका में भी है, ये ब्रिटेन में भी है। कभी कभी अखबार पढ़ते होंगे, एक बंदा आया, उन्होंने अपने लाइसेंसी गन से खून दिया, 10 लोग मारे चले गए। क्यों? कहते हैं कि ये साहब स्वेत क्लास से आते थे या निचले दर्जे से आते थे, उन्होंने सारे गोरों को भून के मार दिया, गोरों को मार दिया। अफ्रीका में एक गोरा आया, कालों को मार दिया। बहुत खतरनाक जंग है। हिंदुस्तान में आज से 25 साल पहले आपने सुना होगा साहब, एक तरफ दलित होते थे, एक तरफ वो साहब वो ब्राह्मण और राजपूत समाज होते थे, उसका भी एक गैंग होता था। एक साहब माओवादी का गैंग होता था। ये उसके गांव में हमला किया, 100 आदमी को ज़बह कर दिया। वो उसे पे हमला किया, वो 500 को ज़बह कर दिया। जहां मैं 94 में इमामत करता था, पटना के पास जहानाबाद कुर्था में, उसके बाद वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर राजपूतों का गांव था, ब्राह्मणों का गांव था। 50 ब्राह्मण को माओवादी ने ज़बह कर दिया, काट दिया उसको, जिस परथा पे काटते हैं उसी तरह काट दिया। मेरी मस्जिद के सामने से साहब सोनिया गांधी की गाड़ी गुजरी, फिर लालू प्रसाद यादव जी सब गए, बिल्कुल सड़क के किनारे मेरी मस्जिद थी। यानी एक जंग आज भी उसके यहाँ है। ये हमारी दुश्मनी में वो सब जंग थोड़ी ठंडी उसकी हो गई है। अब पढ़ने लिखने के बाद ठंडी होनी भी चाहिए, लेकिन शदीद जंग यहाँ थी। आज थोड़ी सी नॉर्मल है। अमेरिका यूरोप में डेवलपमेंट के बावजूद भी ये जंग जारी है। आर्नल्ड टॉइन भी किताब में लिखते हैं कि नस्ली इम्तियाज को हम मिटा नहीं पाए और शराब अपने मुल्क में रोक नहीं पाए। वो कहते हैं इसको रोकने का एक तरीका है कि इस्लाम नाफिज हो जाए, इस्लाम का तरीका यहां आ जाए। जब मैं इस्लाम पढ़ता हूं, अरब के लोग गर्दन तक शराब में डूबे थे, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने क्या सोच बदल दी, क्या जीने का ट्रेंड बदल दिया कि शराब हराम है। 1,00,000 सारे लोगों ने शराब छोड़ दिया। अब तन्हाई में भी लोग शराब नहीं पी रहे, दिन के उजाले में नहीं पी रहे। वह कौन सा डर खौफ था, जीने का अंदाज कैसे बदल दिया मुस्तफ़ा ने? यही अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, मरने के बाद आखिरत में हिसाब किताब का की फिक्र, ये सारी बातें डाल दी। मुस्तफ़ा के इस कल्चर के बारे में कहते हैं कि अगर शराब मिटाना है तो इस्लाम नाफिज करना होगा, पैगंबर आजम के तौर तरीके को नाफिज करना होगा। शराब अगर मिटाना है और नस्ली इम्तियाज अगर खत्म करना है, उसके लिए भी इस्लाम हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। वो कहते हैं अरब के लोग ऊंच नीच की जंग में मुब्तला थे, कई हजार लोग मारे जाते थे। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूं। और गरीब अमीर को मारता, अमीर गरीब को मारता, काला गोरा को मारता। कबाइली जंग थी वहां, साहब रेशियल जंग मौजूद थी। वो कहते हैं खतरनाक जंग थी अरब में, कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इस्लाम ने किस तरह से इस नस्ली इम्तियाज को मिटा दिया कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। वही अरब के मुहाजिर, वही अरब के अंसार, वही ऊंचे मालदार लोग, वही काले लोग, सब एक दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं, सब एक सफ में नमाज पढ़ रहे हैं, अपने एक इमाम के पीछे सारे अमीर गरीब उसका फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये 2 जबरदस्त कारनामा जो इस्लाम के पैगंबर ने अंजाम दिया है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज इस साइंटिफिक जमाने में भी अगर इन दोनों खतरनाक बुराइयों को मिटाना है, उसके लिए पैगंबर आज़म हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है, उसके लिए इस्लाम हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। इसका मतलब द क्राइंग नीड ऑफ टाइम, ये वक्त की जबरदस्त जरूरत है कि पैगंबर आज़म को पढ़ा जाए, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, उनकी तालीमात को मुसलमान अपनी जिंदगी में पहले नाफिज करें, फिर उसके फायदे महसूस करें। जब सुन्नतों पे अमल के फायदे वो कुफ्फार व मुशरिकीन देखेंगे, बगैर चीखे चिल्लाए, बगैर तलवार उठाए, जब वह सुन्नतों पे अमल के बेनिफिट्स देखेंगे तो वह खुद बखुद सुन्नतों से करीब हो जाएंगे, दीन से करीब होते चले जाएंगे। मगर चूंकि आज हाल है कि दीन सिर्फ मौलाना की जबान तक है, दीन सिर्फ जुमा की नमाज तक है। मौलाना स्पीच देते हैं, मौलाना तकरीर करते हैं, उसी वक्त समझ में आता है कि अरे इस्लाम ने ये किया, इस्लाम ने वो किया, इस्लाम का ये वरदान है, इस्लाम की ये ब्लेसिंग है। लेकिन प्रैक्टिकल में समाज में 0/0 है।
तो अब दूसरे लोग भी कहते हैं जब तुम भी शराब पीता है मैं भी पीता हूँ, तुम भी नाचता है मैं भी नाचता हूँ, तुम भी स्कूल कॉलेज की तालीम में इतना डूबा के तुम्हारे 50 साल के लोगों को नमाज की फिक्र नहीं रहती, आखिरत का चर्चा नहीं रहता। जैसे मैं जीन्स पहनता हूँ वैसे तुम पहनते हो, जैसे मैं टी शर्ट पहनता हूँ वैसे तुम पहनते हो, जैसे मैं दाढ़ी मूछ मूंढता हूँ वैसे तुम मूंढते हो, तो तुम्हारे जीने का सारा अंदाज मेरी ही तरह है। तो कैसे तुम बोलता है कि मैं सुपीरियर हूँ, कैसे तुम बोलता है कि मैं जन्नती हूँ, कैसे तुम बोलता है कि मैं जन्नत जाऊँगा, कैसे बोलता है? कम से कम ट्रेंड बदलना होगा। ये बात तो सच है कि कलमा पढ़ने वाला, इस्लाम पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, मुसलमान जन्नत जाएगा, चाहे 1 करोड़ साल तक वो जहन्नम में जले के बाद जाए, चाहे फजल इलाही से पहले दिन से जाए, वो जाएगा। लेकिन ये क्या गारंटी है कि आपका खात्मा ईमान पर होगा? ये क्या गारंटी है कि आप मरते वक्त जबान पे कलमा पढ़ के मरेंगे? अरब का एक आदमी इतनी जबरदस्त खिदमत की इस्लाम पे होने वाले सारे एतराज़ात का जवाब दिया उसने, मगर उसके लिए खाने काबा का इमाम दुआ कर रहा था कि अब चाहे ये मौलाना जो करे, इस किताब लिखकर इसने जन्नत खरीद ली है, उसके लिए जन्नत तय है। अरबी जबान में जबरदस्त किताब लिखी, वेस्टर्न के लोगों के जरिए जितने भी एतराज़ात इस्लाम पे होते थे सबका सेटिस्फैक्टोरी आंसर, तशफ़ी बख्श जवाब उसने दिया। अजहर मिस्र में जो दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह है, वहाँ उसके लिए दुआएं होती थी। ऐसी किताब आज तक नहीं लिखी गई जो इस मॉडर्न लबो लहजे में अरबी ज़बान में, चूँकि वो अरब का पैदा होने वाला था, जिसके लिए इमाम हरम दुआ करें, जिसके लिए अजहर मिस्र के सारे एक्सपर्ट दुआ करें, वो आदमी कुछ दिनों के बाद एक क्रिश्चियन औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर क्रिश्चियन हो गया और इस्लाम के खिलाफ एक ज़बरदस्त किताब लिख दी उसने। लोगों को नफरत दिलाने का काम इस्लाम के ताल्लुक से करने लगा। इसलिए ये कहना कि हम आज टनाटन हैं, मरते दम तक टनाटन रहेंगे, ये नहीं। बस हमेशा अल्लाह से रोते रहिए, अल्लाह के सामने दुआ करते रहिए, अल्लाह के सामने भीख मांगते रहिए। जब इतने बड़े बड़े पढ़े लिखों का हालत ख़राब हो गया तो हम लोगों को शैतान को चकमा देने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह से जैसी उम्मीद रखेंगे, दुआ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ईमान के ताल्लुक से फिक्रमंद रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला मरते वक्त आपकी ज़बान पे कलमा जारी फरमा देगा। मसलक आला हज़रत इस ज़माने में एक ज़बरदस्त मेथड है, ज़बरदस्त तरीक़ा है, उस तरीक़े को अपनाते रहिए, उस तरीक़े को दिल से लगाइए, अपने बाल बच्चों के दिल में मसलक आला हज़रत की मोहब्बत डालिए। दीन ईमान के महफूज रहने का इस ज़माने में इससे बेहतर तो कोई तरीक़ा हमको समझ में नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को अपने नबी मोहतरम से प्यार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने नबी को पढ़ने, नबी की सीरत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने घरों में नबी के तौर तरीक़े, नबी की सुन्नतों, नबी की तालीमात को नाफिज़ करने की कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अदब